लड़ेगा ही नहीं, चुनौती स्वीकार ही नहीं करेगा, प्लान का रास्ता अपनाएगा, वह कभी सफलता प्राप्त नहीं कर सकता, वह विजय का वर्ण नहीं कर सकता। हम सब जानते हैं कारगिल का जो युद्ध था, यह पाकिस्तान के द्वारा थोपा गया एक युद्ध था। 26 जुलाई 1999 को सरदेव वाजपेयी जी ने कारगिल विजय की घोषणा करके पाकिस्तान पर एक बड़ी विजय प्राप्त करके दुनिया को चौंकाया था। लखनऊ की शान परमवीर चक्र विजेता कैप्टन मनोज पांडे। बहन और भाइयों, पूरा देश भारत माता के महान सपूतों के शौर्य और पराक्रम के प्रतीक कारगिल विजय दिवस के अवसर पर अपने बहादुर सैनिकों के शौर्य और पराक्रम को सम्मान देते हुए उन्हें नमन कर रहा है। इस अवसर पर भारत माता के उन सभी बहादुर सपूतों को जिन्होंने मातृभूमि की एकता और अखंडता के लिए अपने आप को बलिदान किया, देश की रक्षा की, उसकी अखंडता को सुनिश्चित किया, उन सभी वीर सैनिकों के प्रति नमन करते हुए मैं प्रदेशवासियों की ओर से अपने सभी वीर बलिदानियों को विनम्र श्रद्धांजलि भी अर्पित करता हूं। आज जब हम यहां पे नगर निगम के द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम का हिस्सा बन रहे हैं, तो हमारे लिए ये दोहरी खुशी का क्षण भी है। एक और कारगिल के उन योद्धाओं को उनके स्मरण करने का, उनकी स्मृतियों को जीवंत बनाए रखने के लिए उनके परिवारजनों को सम्मान देने का, और दूसरी तरफ लखनऊ नगर निगम को प्रधानमंत्री मोदी जी के स्वच्छता सर्वेक्षण में ऑल इंडिया रैंकिंग में तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है। इसके लिए भी मैं लखनऊ नगर निगम और लखनऊ वासियों को विशेष रूप से हृदय से अभिनंदन करता हूं, बधाई देता हूं। ये उपलब्धियां अचानक नहीं आती हैं। इस उपलब्धि के लिए परिश्रम करना पड़ता है। जो युद्ध लड़ेगा ही नहीं, चुनौती स्वीकार ही नहीं करेगा, प्लान का रास्ता अपनाएगा, वह कभी सफलता प्राप्त नहीं कर सकता, वह विजय का वर्ण नहीं कर सकता। विजय का वर्ण वही करेगा जो चुनौतियों को से जूझेगा, चुनौतियों का सामना करेगा। प्लानवादी नहीं, समाज में विद्वेष पैदा करके बांटने वाले तत्व नहीं, चुनौतियों से जूझते हुए अपना मार्ग प्रशस्त करने वाले लोग ही जीवन में अपनी मंजिल को प्राप्त करते हैं। और भारत माता के उन महान सपूतों ने, वीर सैनिकों ने जब भी भारत के आन मान और शान के खिलाफ किसी दुश्मन ने दुस्साहस किया, उस दुश्मन का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए भारत के वीर सैनिकों ने
अपनी जान पर खेल करके, अपना बलिदान दे करके भी भारत की एकता और अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए अपना योगदान किया। हम सब जानते हैं कारगिल का जो युद्ध था, यह पाकिस्तान के द्वारा थोपा गया एक युद्ध था। मई 1999 में कारगिल के पास उन पहाड़ियों पर घुसपैठ की सूचना स्थानीय जो चरवाहे थे उन्होंने भारतीय सेना को उपलब्ध करवाया। भारतीय सेना ने इसके लिए देश की तत्कालीन सरकार को अवगत कराया और उसके बाद चेतावनी के बाद भी जब उन लोगों ने हमला करना प्रारंभ किया तो उनकी गलतफहमी को दूर करने के लिए ऑपरेशन विजय के नाम पर सदैव प्रधानमंत्री से अटल बिहारी वाजपेयी जी ने 1999 में जिस अभियान को आगे बढ़ाया था उसकी आज ही घोषणा हुई थी। 26 जुलाई 1999 को सरदेव वाजपेयी जी ने कारगिल विजय की घोषणा करके पाकिस्तान पर एक बड़ी विजय प्राप्त करके दुनिया को चौंकाया था, क्योंकि कारगिल सामरिक दृष्टि से एक अत्यंत चुनौतीपूर्ण क्षेत्र था, जहां पर दिन में भी टेम्परेचर -50 से भी नीचे रहता है। पाकिस्तान ऊपर था, भारत के सैनिक नीचे थे, लेकिन भारत के सेना के शौर्य और पराक्रम के सामने कायर पाकिस्तान के जितने भी घुसपैठिए थे वे बहुत देर रुक नहीं पाए। उस समय पाकिस्तान के राष्ट्रपति मुशर्रफ, परवेज मुशर्रफ अमेरिका गए, यूएस ने दबाव बनाने का प्रयास किया, लेकिन वाजपेयी जी ने दो टूक कहा, जब तक एक भी घुसपैठे भारत के अंदर रहेंगे, बातचीत अमेरिका हो या दुनिया की किसी ताकत के सामने भारत झुकेगा नहीं। दुश्मन को भारत की धरती से बाहर करके रहेगा और जो नहीं जाएगा वो मारा जाएगा। बहनों और भाइयों, अगले कुछ घंटों का समय उन्होंने घुसपैठियों को भागने के लिए दिया कि अब निकल भाग जाओ, नहीं तो मारे जाओगे और वह मौत मरेगी जिसकी कभी कल्पना नहीं की होगी। और अंततः पाकिस्तान को आत्मसमर्पण करना पड़ा, आत्मसमर्पण करना पड़ा, घुसपैठियों को भागना पड़ा। भारत ने आज ही के दिन, आज से 26 वर्ष पहले, सरदेव श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने ऑपरेशन विजय के रूप में कारगिल विजय की घोषणा करते हुए इस दिवस को पूरे देश के अंदर इसी उत्साह और उमंग के साथ भारत माता के महान सपूतों को नमन करते हुए इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया। यह हमारे प्रदेश का सौभाग्य है कि देश के आन मान और शान के लिए लड़ते हुए जब भी आवश्यकता पड़ी तो भारत के जवानों ने कभी पीछे मुड़ करके नहीं देखा। कारगिल के इस युद्ध में भी 1999 में लखनऊ के कुछ जाबाज जवानों ने अपने आप को देश के एकता और अखंडता के लिए समर्पित भाव के साथ आगे बढ़ाया था। और उसमें से जो हमारे भारत माता के महान सपूत बलिदान हुए, उनमें कैप्टन मनोज कुमार पांडे, कैप्टन आदित्य मिश्रा, लांस नायक केवलानंद द्विवेदी, राइफलमैन सुनील जंग, मेजर रितेश शर्मा, ये नाम ऐसे हैं
जिन नामों का स्मरण केवल लखनऊ और प्रदेशवासी ही नहीं, पूरा देश बड़े गौरव के साथ लेता है, बड़े गर्व के साथ लेता है। और आज ये हमारा सौभाग्य है, कारगिल विजय दिवस के अवसर पर इन भारत माता के महान सपूतों के परिवारजनों को हमें सम्मान देने का अवसर प्राप्त हुआ है। हमने प्रदेश सरकार में 2017 में सरकार बनने के बाद डबल इंजन की सरकार ने आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से देश के अंदर बाह्य सुरक्षा हो या आंतरिक सुरक्षा के लिए बलिदान होने वाले सैनिकों के परिजनों के लिए, शहीद परिवारों के लिए राज्य सरकार ने अपने स्तर पर घोषणाएं प्रारंभ की। अगर कोई जवान देश की सीमाओं की रक्षा करते हुए आंतरिक सुरक्षा की स्थिति को बनाए रखने के लिए कहीं बलिदान होता है, तो राज्य सरकार अपने स्तर पर उस परिवार को 50 लाख रुपए की सहायता अलग से देती है। परिवार के एक सदस्य को उत्तर प्रदेश सरकार की नौकरी में भी स्थान देती है, नौकरी देती है, और उनके स्मारक को उनकी जन्मभूमि या उनकी कर्मभूमि जहां पर परिवार के लोग सहमत होते हैं, वहां पर उसे स्थापित करने के लिए अपना योगदान देती है। प्रदेश सरकार अपने वीर सैनिकों के प्रति यूनिफॉर्म धारण करने वाले उन सभी जवानों के प्रति सदैव सम्मान का भाव रखते हुए उनके योगदान को स्मरण करती है और उनकी सेवाओं के प्रति वर्तमान और भावी पीढ़ी के सामने एक नई प्रेरणा प्रस्तुत करने का कार्यक्रम भी आयोजित करती है। आज का ये कार्यक्रम उसी प्रेरणा का हिस्सा है। मैं धन्यवाद दूंगा लखनऊ नगर निगम को, जो प्रतिवर्ष कारगिल विजय दिवस के इस कार्यक्रम को कारगिल के इन वीर सैनिकों के सम्मान के साथ जोड़ते हुए, राष्ट्रीय स्वाभिमान के साथ जोड़ते हुए इस कार्यक्रम को यहां पर आयोजित करती है। बहनों और भाइयों, आपने भारत के सैनिकों के शौर्य पराक्रम को देखा। 1948 में भारत पर थोपे गए पाकिस्तान के पहले युद्ध के दौरान हम में से कोई भी व्यक्ति उसको देखा नहीं होगा। 1965 को भी हमने नहीं देखा होगा, 1971 को भी नहीं देखा होगा, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग होंगे, सैनिक होंगे जो 1971 और 1965 की लड़ाई लड़े होंगे। बहुत सारे हमारे आसपास ऐसे जवान होंगे जिन्होंने इन सभी युद्धों में जिनका बलिदान हुआ होगा, उनकी स्मृतियां आज भी हमारे सामने हैं। और इसलिए सरकार ने भी तय किया है कि हर जनपद में भी वीर सैनिकों के इसी प्रकार के युद्ध के स्मारक और उनके बलिदान के स्मारक बनने चाहिए, जिससे वर्तमान पीढ़ी एक नई प्रेरणा प्राप्त कर सके। ये सामूहिक रूप से कार्यक्रम आयोजित होने चाहिए, जैसे कार्यक्रम आज लखनऊ में आयोजित हो रहा है। एक ओर सरकार के स्तर पर प्रयास उन्हें अधिक से अधिक सैनिकों के प्रति सम्मान का भाव व्यक्त करते हुए हमारी सरकार ने तय किया है कि अग्निवीर के रूप में जो जवान देश की सेनाओं में अपना योगदान दे रहे हैं, जब वह जवान रिटायर होकर के आएगा, उत्तर प्रदेश पुलिस बल में हम ऐसे जवानों को 20% आरक्षण की व्यवस्था कर रहे हैं। उन सभी जवानों के लिए 20% आरक्षण उत्तर प्रदेश पुलिस बल में हम लोगों के द्वारा उपलब्ध करवाने की कार्रवाई को भी आगे बढ़ाया गया है। बहनों और भाइयों, हमें ध्यान रखना होगा, राष्ट्र की एकता और अखंडता सदैव बलिदान मांगती है। हमें हर हाल में, हर कीमत पर राष्ट्र की एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए अपना योगदान देना होगा। आज अगर हम चैन से सो पाते हैं
समृद्धि के मार्ग पर आगे बढ़ पाते हैं, विकास के इन नए नए आयामों का लाभ ले पाते हैं। आधुनिक सुविधाओं से अगर हम लोग आज के दिन पर लाभान्वित हो पा रहे हैं तो इसका कारण है क्योंकि भारत के वीर जवान भारत की सीमा में सम और विषम परिस्थितियों का सामना करते हुए देश की सीमाओं की रक्षा कर रहे हैं। उनके द्वारा किए जाने वाले योगदान के कारण हम देश के अंदर प्रगति के इस लाभ को अपनी आंखों से देख पा रहे हैं। एक तरफ बढ़ता हुआ भारत, एक नई ताकत के रूप में उभरता हुआ भारत, नए अपने शौर्य और पराक्रम के लिए देश और दुनिया के अंदर अपना लोहा मनाने वाला भारत। ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से भी आपने भारत के शौर्य और पराक्रम को देखा होगा। आपने देखा होगा जिस पाकिस्तान ने और उसके प्रेरित आतंकवाद ने पुलवामा में निर्दोष तीर्थ यात्रियों को अपना शिकार बनाया था, उन्होंने 22 ऐसे जवानों को, ऐसे तीर्थ यात्रियों को अपना शिकार बनाया था। उस पाकिस्तान को सबक सिखाने में भारत के बहादुर जवानों को और भारत की सेना को 22 मिनट भी नहीं लगे। पाकिस्तान के आतंकी कैंपों को तहस नहस कर दिया। प्रधानमंत्री मोदी जी ने यही कहा था कि पुलवामा में जिसने भी दुस्साहस किया उसको इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। और फिर आपने देखा होगा इस बार भी पाकिस्तान चिल्ला चिल्ला के अमेरिका के पास पहुंच गया था। भारत एक मोर्चे पर कई देशों से लड़ रहा था, कहीं तुर्की के द्वारा, कहीं चीन के द्वारा और कहीं दुनिया के अन्य देशों के द्वारा भी उसे सहायता दी जा रही थी। लेकिन उस सब के बावजूद भारत की बहादुर सेना के सामने पाकिस्तान की एक नहीं चली और अंततः उसको समर्पण करने के लिए मजबूर होना पड़ा था, ये बहादुर सैनिकों के नाते। और इसलिए यूनिफॉर्म के प्रति सम्मान का भाव हर भारत का दायित्व बनता है, हर भारतवासी का दायित्व बनता है। एक तरफ यह सम्मान का भाव, दूसरी तरफ अगर हमें विकसित भारत के सपने को साकार करना है तो उन षड्यंत्रों से हमें हमेशा सावधान होना होगा जो षड्यंत्र हमें बांटने का काम कर रहे हैं, जाति के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर, भाषा के नाम पर। याद रखना, बल, बुद्धि और विद्या में भारत कभी इतिहास के किसी भी कालखंड में कभी कमजोर नहीं रहा, कभी कमजोर नहीं रहा। किसी बात की कोई कमी भारत के अंदर कभी नहीं थी। लेकिन जो लोग विकसित भारत नहीं चाहते, जो लोग समर्थ भारत नहीं चाहते, जो लोग सशक्त भारत नहीं चाहते, वे लोग भारत को जाति के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर, भाषा के नाम पर, तमाम वादों के आधार पर बांट करके, सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न करके दुश्मन को प्रेरित और प्रोत्साहित करते हैं, दुश्मनों को प्रेरित और प्रोत्साहित करते हैं। उनकी सहानुभूति किसी गरीब के लिए नहीं है, उनकी सहानुभूति देश के लिए नहीं है, उनकी सहानुभूति उन लोगों के प्रति होती है जो घुसपैठिए के रूप में भारत के नागरिकों के हक पर डकैती डालने का काम कर रहे हैं। ये दृश्य आज देख रहे होंगे, ये दृश्य आज भी आप देख रहे होंगे। भारत के नागरिक को मताधिकार, संविधान प्रदत्त यह अधिकार प्राप्त हो, यह उनकी चिंता नहीं, लेकिन एक घुसपैठिए को प्राप्त हो, यह उनकी चिंता है। और ये वही लोग हैं जब सत्ता में आते हैं परिवारवाद चलाते हैं और जातिवाद का सहारा लेकर के सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न करने का काम भी करते हैं। याद रखना, इतिहास के किसी भी कालखंड में जब भी हम इस प्रकार की प्रवृत्ति के तत्वों के चंगुल में फंसे, भारत को इसकी बड़ी कीमत चुकानी पड़ी है, बड़ी कीमत चुकानी पड़ी है।
क्यों विदेशी हमलावर भारत पर हावी होते गए? ऐसा नहीं कि हमारे पास योद्धाओं की कमी रही हो, हमारे पास बल या बुद्धि या वैभव की कमी किसी स्तर पर रही हो। भारत गुलाम हुआ इसलिए क्योंकि एक ऐसी उस समय कुछ ऐसी ताकतें थी जो बांट रही थी, जैसे आज कुछ राजनीतिक दल फिर बांटने का काम कर रहे हैं। ये विभाजन हमारी कमजोरी का कारण था। इस विभाजन से फिर से बचने की आवश्यकता है। एक भारत श्रेष्ठ भारत के रूप में हमें एक समर्थ और सशक्त भारत के लिए, एक आत्मनिर्भर और विकसित भारत की संकल्पना को साकार करने के लिए आगे बढ़ना होगा, एकजुट होना होगा। कारगिल विजय दिवस का संदेश यही है, जिन वीर सैनिकों ने अपना बलिदान दिया है उनकी प्रेरणा यही है कि हम एक भारत और श्रेष्ठ भारत के माध्यम से ही एक सशक्त और समर्थ भारत की परिकल्पना को साकार कर सकते हैं। आज के इस अवसर पर मैं भारत माता के उन सभी सपूतों को जिन्होंने विभिन्न युद्धों में देश की सीमाओं की रक्षा करके भारत की अखंडता को सुनिश्चित किया, आंतरिक सुरक्षा को बनाए रखने के लिए अपने आप को बलिदान दिया, उन सभी वीर जवानों को मैं विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उनकी स्मृतियों को नमन करता हूं। भारत माता के जो हमारे बहादुर जवान, जिन्हें लखनऊ की धरती को पैदा करने या लखनऊ को अपने जन्मभूमि और कर्मभूमि के रूप में जिन्होंने स्वीकार किया, ऐसे कैप्टन मनोज कुमार पांडे, कैप्टन आदित्य मिश्रा, लांस नायक केवलानंद द्विवेदी, राइफलमैन सुनील जंग, मेजर रितेश शर्मा, इन सब की स्मृतियों को नमन करते हुए मैं इन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। उनके परिवारजनों के प्रति अपना सम्मान व्यक्त करते हुए आप सभी से आह्वान करूंगा कि सैनिकों के प्रति जो भी सम्मान, सर्वोच्च सम्मान हो सकता है, वह सम्मान का भाव हमारे मन में सदैव रहना चाहिए। इस विश्वास के साथ आप सबके प्रति भी मैं अपनी शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद।